सब्र का फल मीठा होता है, सुना तो ज़रूर था लेकिन आज सच में पता चल रहा है कि सब्र करने का जो फल है वो काफ़ी मीठा होता है। तो फाइनली जो आज हमारा इंतज़ार था इतने दिनों का वो आज ख़त्म होता है और इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरे 15 डेज़ से ज़्यादा लग गए हैं और फाइनली आज मेरा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ में हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने फाइनल लुक यहाँ पे नहीं दिखाया है। तो इसमें आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जो वीडियो का फाइनल लुक है वो आपको लास्ट में देखने को मिलता है। तो आज के हमारे DIY का जो मेन पार्ट है वो यही कोकोनट की बॉटल है। तो मैंने इस कोकोनट बॉटल को लिया है और इसे मैंने ऊपर का जो हिस्सा था वो कट कर लिया है और इस तरीके से इसको निकाल लिया है। इसके बाद मैंने जो सेकंड बॉटल है उसे लिया है और इसमें मैंने सेंटर में एक होल कर लिया है। होल ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, हमें मीडियम ही होल यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे 2 बॉटल्स लिए हैं हमने और हम दोनों बॉटल्स को अलग अलग रेडी कर रहे हैं। तो एक बॉटल का मैंने ऊपर से जो हेड है वो कट कर दिया है और सेकंड वाली का मैंने सेंटर कट कर दिया है। अब दोनों को हमें इस तरीके से इंसर्ट करना है एक दूसरे में ताकि ये फिक्स हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी लिया है और वॉल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकोल और पानी मिलाकर एक पेस्ट सा बना लिया है क्योंकि आज जो चिपकाने का काम है सब हम इसी से करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी लेकर इसका एक डो बना लिया है और इस डो से हमें पूरी बॉटल को कवर करना है। तो जो बीच में होल वाला पार्ट है उसको छोड़ देंगे हम और बाकी जो पूरी बॉटल है उस पर हम अच्छे से पुट्टी लगा के इसे पूरा एक लेयर लगानी है और इसे पूरा कवर कर देना है। अब जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा अनइक्वल था तो उसे इक्वल करने के लिए मैंने वहाँ भी पुट्टी लगा के उसे कवर कर दिया है। इसके बाद एक टेक्सचर देने के लिए मैंने अगरबत्ती की जो लकड़ी होती है उसका यूज़ किया है और उसी से मैंने यहाँ पे लाइनिंग बना दी है। तो ये एक टेक्सचर सा हमें दिखेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से जो डॉट्स है ये बनाए हैं और बनाकर रैंडमली इन्हें मैंने कहीं भी लगा दिया। इसके बाद सेंटर में जो हमने होल किया था तो वहाँ पर हमें एक कॉइल सी बनानी है और कॉइल बना के हम उस सेंटर को कवर कर देंगे ताकि जो बाहर थोड़ा सा फिनिशिंग उस पर दिखेगी और वहाँ भी हम टेक्सचर क्रिएट करेंगे लाइक डॉट 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 हम उस पूरी कवर करके लगा देंगे। तो ये ना एक हमारा ट्री बन रहा है और इसमें जो हमने होल किया था वो हमारी बर्ड का नेस्ट है। तो यानी कि चिड़िया का जो घोंसला है वो हमने यहाँ पर बनाया है। अब उसमें घोंसला तो बना दिया लेकिन चिड़िया बनाने की भी ज़रूरत है। तो बस मैंने थोड़ा सा डो लेकर उसमें से एक चिड़िया का जो शेप है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे कुल 5 to 6 बर्ड्स जो हैं वो बनाई हैं। तो मैंने 2 बड़ी बनाई हैं और जो 3 हैं मैंने वो छोटी बनाई हैं। इसके बाद जो बेसिक से डिज़ाइंस होती हैं चिड़िया के ऊपर मैंने वो यहाँ पे बनाई है। इट्स अप टू यू आपको किस तरीके से इस बर्ड को डेकोरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग वगैरह उसके जो विंग्स हैं जो उसके पर होते हैं उस पर मैंने बना दी है और इसके बाद जो बड़ी वाली बर्ड है हमारी मैंने उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो अब बारी आती है कलर करने की। तो पूरा ट्री जैसा लुक देने के लिए सबसे पहले मैंने इस पे ब्लैक कलर किया है। तो हम पूरे ट्री को ब्लैक से कवर कर देंगे और ब्लैक कलर कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे ब्राउन कलर और ब्राउन कलर से हम इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ब्लैक के ऊपर जब हम ब्राउन लगाएंगे ना तो बिल्कुल जो ट्री वाला कलर है वो यहाँ पे निकल कर आएगा। तो इससे लगेगा कि हाँ जो हमने ट्री बनाया है वो बिल्कुल ट्री ही लग रहा है। तो आपको ये ट्री लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैंने ट्री बनाया है वो ट्री जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब हम बर्ड को कलर कर लेते हैं। तो बर्ड को कलर करने के लिए भी मैंने ब्राउन कलर ही लिया है क्योंकि मैं चाहती थी कि जो हमारा जो हम बना रहे हैं पूरा सीनरी जो क्रिएट कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम कलर में हो, कोई कलर ऊपर नीचे ना हो। इसीलिए मैंने बर्ड को भी सेम यहाँ पे ब्राउन कलर से कलर किया है और सिंपल जो उसकी बीक होती है उसको मैंने रेड कर दिया है। इसके बाद मैंने जो इनके विंग्स वगैरह होते हैं इनमें जो छोटी छोटी डिटेलिंग होती है वो कंप्लीट की है। वाइट कलर से मैंने डॉट्स लगा के इन्हें पूरा फिनिश किया है। तो चलिए अब हमारी जो बर्ड्स हैं वो रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें अपनी ट्री पर लगाते हैं। तो एक बर्ड मैंने जो है ऊपर लगाई है होल के ऊपर और एक बर्ड होल के मैंने साइड में लगाई है। बाकी जो 3 छोटी छोटी जो बर्ड्स हमने बनाई थी उन्हें हमने होल के अंदर लगाना है। तो ये एक जो बर्ड है उसकी पूरी फैमिली हमारी बन जाएगी। तो छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं वो भी इसके अंदर बैठ जाएंगे नेस्ट के अंदर। और एक बर्ड जो मैंने सबसे ऊपर ट्री के वो लगा दी है। तो चलिए नेक्स्ट वाला हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट वाले के लिए हम जो कोकोनट की बॉटल है वही लेने वाले हैं
और सबसे पहले जो इसका टॉप वाला हिस्सा है उस पर हम फेविकोल लगा के न्यूज़पेपर से अच्छे से इसको कवर कर देंगे। न्यूज़पेपर की जगह पर आप कोई और मटेरियल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन या फिर एल्यूमिनियम फॉइल अगर आपके पास है तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारी बॉटल का टॉप था वो अब हमने इसको अच्छे से न्यूज़पेपर की हेल्प से कवर कर दिया है। अब हम सेम यहाँ पे जो वॉल पुट्टी है उसी से हम इसको पूरा कवर कर देंगे। तो हम यहाँ पे लेयर बाय लेयर काम करेंगे, क्योंकि सूखने में से टाइम लगेगा और ये टूट जाएगा। इस वजह से पहले हम ऊपर एक लेयर लगा देंगे, जब ऊपर वाली सूख जाएगी तब हम नीचे वाली पर एक लेयर लगाएंगे। जब पूरा लेयर लग कर ये फिनिशिंग हो जाएगा तब हमें इसमें कुछ ऊपर नीचे अगर लगता है तो हम उसके हिसाब से इस पर फिर काम करेंगे। तो अब जो हमारी बॉटल है वो कवर हो गई है पूरी। अब हम इसमें 2 होल कर देंगे दोनों साइड पे, ताकि हम इसमें जो हैंड्स हैं वो बना सकें। इसके बाद हम फेस की डिटेलिंग करेंगे। तो फेस की डिटेलिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा पीस लेकर वॉल पुट्टी का एक इस पर जो राउंड हमने बनाया था ऊपर, उसे मैंने लगा दिया है। अच्छे से चिपकाना है हमें उसे, और चिपकाने के बाद फिर हम इस पर अपनी जो डिटेलिंग्स है वो करेंगे। तो मैंने इससे पहले दोनों को जो इक्वल पार्ट में हाफ हाफ कर लिया है। हाफ हाफ करने के बाद हम यहाँ पर इनकी आईब्रोज़ और जो आईज़ हैं और जो लिप्स नोज़ है वो सारी डिटेलिंग हम इस पर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी आइज़ बनाएंगे, और आइज़ बनाने के लिए मैं यहाँ पे पतली पतली जो कॉइल्स हैं वो बना रही हूँ, और कॉइल्स बनाकर हम जो आइज़ का शेप है वो देंगे। तो वीडियो की प्रोसेसिंग देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि इसे बनाने में हमें कितना टाइम लगा, लेकिन जितना टाइम हमें इसे बनाने में लगा ना, इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो उतना ही ज़्यादा प्यारा निकल कर आया था। तो जो भी हमने इस पे मेहनत की है ना वो पूरी वर्थ इट है। अब हमारी मेहनत वर्थ इट है या नहीं है ये आप हमें बताएंगे। इसे लाइक, शेयर और बिल्कुल जितना प्यार आप इस वीडियो को दे सकते हैं आप प्लीज़ उतना दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हमने जो इस पर मेहनत की है वो कितनी सही है और कितनी अच्छी लगी आपको हमारी मेहनत। क्योंकि कितनी कोई भी वीडियो अगर हम बना रहे हैं या कोई डीआईवाई हम बना रहे हैं तो उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो हम जानते हैं, और आप भी इस वीडियो को देखकर ये जान सकते हैं कि इसे बनाने में हमें कितनी मेहनत लगी होगी। तो जितना प्यार आप हमारे वीडियोस को देते हैं उन्हीं से हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और कितने अच्छे लगते हैं आपको हमारे वीडियोस। और आपके जो प्यार है वही हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे जाकर आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तो शुरू में अगर आपने देखा होगा जो मेरे वीडियोज़ है वो ज़्यादा इतने में बड़े वीडियोज़ नहीं बनाती थी। बड़े से मतलब इतना बड़ा जो क्राफ्ट हम कर रहे हैं वो हम नहीं करते थे, हम छोटे छोटे क्राफ्ट ही करते थे। लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट हमें दिया है जिसकी वजह से आज ये जो वीडियो है ये पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं जो इतना बड़ा जो क्राफ्ट मैंने बनाया है उसको बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिला। तो चलिए अब वो सारी बातें हम यही ख़त्म करते हैं, मैं कोई इमोशनल बातें आपसे नहीं करूँगी। तो अब हमारा जो बुद्धा जी हैं उनका जो फेस है वो रेडी हो गया है, उनकी बॉडी भी हमने ऑलमोस्ट बना ही ली है। तो मैंने यहाँ पे अब ईयर्स बनाए हैं। तो ईयर्स बनाने के लिए मैंने जो कार्डबोर्ड है उस पर मैंने 2 एस, एक सीधा एस और एक उल्टा जो एस है वो ड्रॉ कर लिया था। अब कार्डबोर्ड पे इसे ड्रॉ करने के बाद जो छोटी मोटी कटिंग थी इसकी वो मैंने कर ली है। इसके बाद हम इसे भी वॉल पुट्टी की हेल्प से पूरा कवर कर देंगे। तो दोनों जो ईयर्स हैं उनको कवर करने के बाद हम जो बुद्धा है उनके दोनों जो कान हैं, जो ईयर्स हैं, वो उन पे अटैच कर देंगे। इसके साथ ही मैंने एक छोटा सा ड्रॉप जो शेप है वो लेकर बुद्धा के जो लिप्स हैं वो बनाए हैं। तो अब सारी डिटेलिंग कंप्लीट करने के बाद हम इनके हेड बनाएंगे। तो हेड बनाने के लिए जो हमने कैप बॉटल कट करी थी उसके ऊपर वाला जो कैप था हम उसी का यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि जो बुद्धा हम बना रहे हैं तो बुद्धा का जो हेड होता है वो इसी टाइप से होता है, ऊपर जूड़ा सा बना होता है। तो बस वो जो बॉटल का जो ऊपर का हिस्सा था वो मुझे सेम वैसे ही दिख रहा था, तो मैंने उसी का यूज़ कर लिया। इसके बाद जो हेड पर छोटी छोटी सी डिटेलिंग्स होती है हम वो कर देंगे। तो यहाँ पे आप पेन का कैप भी यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में, वरना मैंने यहाँ छोटी सी ये पाइप यूज़ की थी जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा इस पर बनाना पड़ा। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो आर्म्स हैं इनके वो लगाने वाले हैं। तो आर्म लगाने के लिए मैंने पहले होल जो किए थे वहाँ पर मैंने एक स्टिक लगा दिया, और स्टिक लगाने के बाद उसे पहले हम कवर कर देंगे अच्छे से।
इसके बाद हैंड्स बनाने के लिए हम यहाँ पे ये जो वायर है इसका यूज़ करेंगे। इस वायर को पहले हम अच्छे से जो पेपर में रैप कर लेंगे और एक अच्छा थिक इसको बना देंगे, ताकि जब हम इसे इंसर्ट करें उस बॉटल के अंदर तब हमें ज़्यादा इसमें मेहनत करनी ना पड़े। क्योंकि हम यहाँ पे ना दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो पहले सारे पार्ट्स हम बना लें और उन्हें अच्छे से सुखा कर और फिर उन्हें चिपका दें, और दूसरी तरीके से ये कि हम डायरेक्ट बॉडी पर बनाते जाएं और फिर उन्हें लगाते जाएं। दो तरीके से हो सकता है। तो मुझे ना जो पहला वाला तरीका सेकंड वाला जो तरीका है वो ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि सूख जाने के बाद अगर फिर वो टूट गया तो हमें उसे फिर वापस से बनाना पड़ेगा और फिर उतनी ही मेहनत होगी। लेकिन जब आप इसे डायरेक्टली नहीं बनाते हैं ना डायरेक्टली, तो आपको ज़्यादा उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस फिनिशिंग देते जाइए आप और वो काम होता चलता है। तो मैंने बस यही किया। तो पहले मैंने बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है हैंड्स का वो यहाँ पे वायर के अंदर वायर से बना लिया है, और उसके बाद जो आर्म्स हमने यहाँ पे लगाए थे उसी में मैंने इनको इंसर्ट कर दिया है। तो पहले जो इनके हैंड की मुद्रा थी वो मैंने अभय मुद्रा रखी थी, लेकिन अभय मुद्रा रखने की वजह से ना जो हैंड्स हैं वो प्रॉपर हो नहीं रहे थे, क्योंकि जो इनकी पाम है वो काफ़ी बड़ी हो रही थी, कभी वो छोटी हो रही थी और वो ठीक से हो नहीं पा रहा था और टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो इस वजह से मैंने इसे जो मुद्रा है इनकी वो चेंज कर दी और मैंने फिर इन्हें ध्यान मुद्रा में ही रखा। तो ध्यान मुद्रा में बैठाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल जो दोनों हाथ हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख के लैप में रखना है, यानी कि जो गोदी में हाथ जो दोनों होते हैं उस तरीके से इन्हें रखना है बस। अब यहाँ पे जो सारी डिटेलिंग जो अपर बॉडी की वो कंप्लीट हो गई है। अब लोअर बॉडी के लिए हम इन्हें मैंने एक पेपर लिया है और पेपर पर बुद्धा को रखा है और मेजर कर लिया है कि हमें कितना जो बड़ा बुद्धा है वो बनाना है। तो सिटिंग पोजीशन के लिए मैंने पद्मासन को सिलेक्ट किया है। पद्मासन में मैं इन्हें बैठाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे स्टैंडिंग बुद्धा नहीं चाहिए थे, सिटिंग बुद्धा ही बनाने थे। तो मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया है इनको। इसके बाद हम इनके लेग्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेग का शेप देंगे। तो लेग का शेप देने के लिए मैंने सारे जो वेस्ट पेपर थे उनको थोड़ा सा भिगो कर और उन्हें मिक्सी में पीस कर एक पेस्ट सा बना लिया है, और उसके बाद मैंने फिर जो बेसिक लेग का शेप है वो इन्हीं से दिया है, और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो वॉल पुट्टी लगा कर इसे पक्का कर देंगे। तो लेग मैंने आपको जैसे कि बताया हम इन्हें पद्मासन में बैठाने वाले हैं। तो पद्मासन जो होता है वो दोनों पे एक पैर एक के ऊपर होता है, तो उसी तरीके से हमें इन्हें रखना है। इसके बाद मैंने जो पुट्टी लगाई थी इस पर, तो पुट्टी लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लाइनिंग से बना दी थी, ताकि वो एक ऐसा दिखेगा कि हमने यहाँ पे इन्हें धोती पहना रखी है। तो बस धोती वाला जो लुक था वो मैंने यहाँ पे इनको दिया है। इसके बाद मेरा जो पूरे बुद्धा जी जो स्टैचू है उनका वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो बुद्धा जी की जो अपर बॉडी है उस पर एक शॉल होती है, तो हम उसी टाइप की शॉल यहाँ पर एक पहनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने जो पतली पतली सी स्ट्रिप्स होती हैं उन्हें कट करके एक के साथ एक अटैच करती जा रही हूँ और ऊपर की तरफ लगाती जा रही हूँ, जिससे जो शॉल वाला जो लुक है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए, और कार्डबोर्ड का जो लाइनिंग वाला हिस्सा है हमें वही यूज़ करना है। तो मैंने कार्डबोर्ड की जो ये स्ट्रिप्स है, हमें इतनी चौड़ी चौड़ी जो स्ट्रिप है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिप्स हैं हमें वो कट करनी है। इसके बाद हमें एक कार्डबोर्ड चाहिए और कार्डबोर्ड पर हम एक सर्कल बना लेंगे। याद रहे जो सर्कल हम बनाने वाले हैं हमारे बुद्धा से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बुद्धा के बैठने के लिए एक सिटिंग जो उनका होता है वो बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 सर्कल रेडी किए हैं। एक सर्कल मुझे फुल मिल गया था, लेकिन जो सेकंड सर्कल था उसके लिए मेरे पास कार्डबोर्ड कम हो गया था, तो मैंने 2 हाफ में कट करके उसे एक पूरा सर्कल बना लिया है। अब हमें जो दोनों सर्कल है इन दोनों को हमें जॉइन करना है। तो जॉइन करने के लिए जो हमने कार्डबोर्ड काटा था ना, लाइनिंग वाला जो कार्डबोर्ड था, हम उसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम मेजर कर लेंगे कि दोनों हमारे सर्कल हैं उसके बराबर हमारे पास ये कार्डबोर्ड है या नहीं है। तो मेरा जो कार्डबोर्ड है वो छोटा पड़ गया था, तो इसलिए मुझे फिर 2 जो लाइनिंग वाले कार्डबोर्ड थे उन दोनों को आपस में चिपकाना पड़ा। तो इन दोनों को आपस में चिपका दिया है मैंने। अब मैं सर्कल जो है अपना उस पर इसे चिपकाऊंगी। तो चिपकाने के लिए हम पहले दोनों में एक कार्डबोर्ड लेंगे और एक कार्डबोर्ड के ऊपर हम इसे पूरा राउंड चिपका देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम दूसरा कार्डबोर्ड लेंगे और दूसरे कार्डबोर्ड को इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे चिपका देंगे। तो मैं इसे आराम से प्रेस कर इस तरीके से चिपकाते जा रही थी, ताकि ये बार बार खुले ना या निकले ना। तो जिसे खाली डब्बा नहीं होता है उस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमें अभी एक ही सर्कल इसमें बनाना है। तो अच्छे से मैंने इसे चिपका कर फिक्स कर दिया था। अब ये हमारा जो खाली डब्बा सा है वो बन गया है। अब इसके अंदर जो खाली जो जगह थी उसमें मैंने बहुत सारा जो मेरे पास में पेपर का वेस्ट पड़ा हुआ था मैंने वो इसमें भर दिया, ताकि ये काफ़ी भारी हो जाए, क्योंकि इस पर हम अपने बुद्धा जी को बैठाएंगे और जब अगर हम उन्हें उठाएं तो वो वज़न की वजह से टूट ना जाए और गिरे ना। इस वजह से हमने
इसे भारी करना है। तो ये पूरा जितने भी मेरे पास पेपर का वेस्ट था मैंने वो सारा यूज़ कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने इसका ढक्कन सा बनाया था एक, हम उसे फेविकोल की हेल्प से अच्छे से चिपका देंगे और पूरी फिनिशिंग दे देंगे। तो इसे सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पे ना मास्किंग टेप से इसको पूरा राउंड कवर कर दिया है। अब इसके बाद हम इस पर वॉल पुट्टी की एक लेयर लगा देंगे, तो बिल्कुल ये पूरा नीट एंड क्लीन और फिनिशिंग वाला लुक इसका दिख जाएगा। इसके बाद बारी आती है हमारे बुद्धा को कलर करने की। तो मैंने पूरा जो बुद्धा है इनको पूरा ब्लैक कलर कर दिया है, एक्सेप्ट जो इनके ड्रेसेस जो हमने इन्हें पहनाए थे, इनकी धोती और जो इनको हमने शॉल पहनाई थी उसे मैंने ऑरेंज कर लिया। और इसी तरह से मैंने एक छोटे बुद्धा और बनाए हैं, लेकिन उन्हें मैंने येलो कलर से कलर कर दिया है। तो हमारे 2 बुद्धा यहाँ पे रेडी हो गए हैं, एक ये ऑरेंज वाले और एक येलो वाले। इसके बाद जो इनका हमने बैठने के लिए बनाया था उसको हमने ब्राउन कलर से कलर कर दिया। अब इसके बाद मेरे पास कुछ वॉल पुट्टी बच गई थी, तो मैंने एक कटोरी के ऊपर उसे रख के अगरबत्ती लगाने का मैंने बना दिया है। अब इसके साथ यहाँ पे हम एक फाउंटेन भी बनाने वाले हैं। तो फाउंटेन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो 3 छोटे-छोटे कलश हैं वो लिए हैं, जिसमें से अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि जो रेड वाला है ना वो हमने टमाटर से बनाया था। तो ऐसे, और एक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था और मुझे यहाँ पे 3 कलश चाहिए थे, तो तीसरे वाले के लिए मैंने एक प्लास्टिक की जो बॉल थी उसका यूज़ किया है। तो इन तीनों के अंदर हमें होल करना है और होल करके हम इन्हें पूरा जो ब्लैक कलर से कलर कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 रोल लिए हैं और एक कार्डबोर्ड की छोटी सी स्ट्रिप कट की है। इसके बाद मैंने इन्हें ब्लैक कलर सबको कलर कर दिया है और जो तीनों मटके हमने बनाए थे उन तीनों मटकों को हमें इस तरीके से लगाना है। और इसके बाद जब इसमें से जो धुआं निकलेगा तो वो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि झरने बह रहे हैं। तो बस इतना ही मैंने किया है। तो चलिए अब देखते हैं हमारे बुद्धा जी का फाइनल लुक।